दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई मुकाम या मंजिल नहीं है जो इंसान की पहुंच से दूर हो। आज जितने भी सफल और इतिहास बदलने वाले लोग इस दुनिया में हुए हैं, क्या आप जानते हैं कि इन सभी लोगों की सफलता का राज क्या है? ये सभी लोग सफल इसलिए थे क्योंकि इन सभी लोगों की सफल होने की इच्छा असफलता के भय से कहीं अधिक थी और वो जानते थे कि जिस लक्ष्य को वो चाहते हैं उसमें असफलता, जिस लक्ष्य को वो नहीं चाहते उसमें सफलता से कहीं अधिक बेहतर है। उनके इसी दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बना दिया। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगा जिन्होंने समय समय पर स्वयं के स्थापित कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जो वर्तमान में भी बरकरार है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने अपने पूरे खेल कार्यकाल में अपने ही बनाए कीर्तिमानों को तोड़ा और भविष्य में अपने लिए नए कीर्तिमानों को स्थापित किया, क्योंकि वो जानते थे कि इंसान का सबसे बड़ा प्रतियोगी वो स्वयं ही होता है और समय समय पर इसे चरितार्थ किया एवं वर्तमान में संपूर्ण विश्व पटल पर एक जीवंत उदाहरण है। दोस्तों, ये कहानी है चीते से भी तेज दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन सेंट लियो बोल्ट की, जिन्हें मीडिया में प्यार से लोग लाइटिंग बोल्ट भी कहते हैं। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को वेस्ट इंडीज में जमैका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ था। बोल्ट के पिता का नाम वेलेस्ली और मां का नाम जेनिफर है, जो कि साथ मिलकर एक किराने की दुकान चलाकर अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे। बोल्ट का बचपन अपने भाई के साथ गली में फुटबॉल और क्रिकेट खेलकर बीता। बोल्ट को बचपन से ही खेलों से इतना प्यार था कि खेलते हुए इतना खो जाते थे कि सब कुछ भूल जाते थे और खेल के प्रति इसी प्यार ने उन्हें दुनिया के सबसे तेज धावकों का बेताज बादशाह बना दिया। 12 साल की उम्र तक बोल्ट ने यह तो सोच लिया था कि वह खेल में अपना करियर बनाएंगे, लेकिन किस खेल में यह सोच नहीं पाए थे। एक दिन क्रिकेट खेलने के दौरान उनके कोच बोल्ट की गति से काफी प्रभावित हुए और उन्हें धावक बनने की नसीहत दी, जिसे बोल्ट ने मान लिया और मैकनेल से ट्रेनिंग लेने लगे। फिर पहली बार लगभग 15 साल की उम्र में कैरेबियन रीजनल कंपटीशन में जमैका के लिए खेलते हुए 2001 में 400 मीटर और 200 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल जीता और 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड के साथ 3 पदक जीते। लेकिन उसी बीच उन्हें जीवन के कठिन समय से गुजरना पड़ा। मई 2004 में बोल्ट की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, जिसके बावजूद उन्हें एथेंस ओलंपिक खेल के लिए जमैका टीम का हिस्सा बनाया गया था, जिसके चलते वह पहले ही राउंड में बाहर हो गए और उस ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीत पाए। लेकिन इसके बावजूद भी बोल्ट ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे कि बीच रास्ते से लौटने पर उन्हें उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और वो जोर शोर से अगले ओलंपिक की तैयारी में लग गए। इसके बाद 2008 की बीजिंग ओलंपिक में क्रमशः 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता और 1984 में कार्ल लुईस के बाद उसेन बोल्ट एकमात्र ऐसे धावक बने जिन्होंने 2008 में 3 गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया, वो भी सिर्फ एक ओलंपिक में। 2008 में 100 मीटर की दौड़ 9.69 सेकंड्स और 200 मीटर की 19.30 सेकंड में पूरी करके विश्व कीर्तिमान बनाया। लेकिन बोल्ट इतने से ही कहाँ संतुष्ट होने वाले थे और फिर उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर की दौड़
9.58 और 200 मीटर की दौड़ 19.19 सेकंड में पूरी करके अपने ही पुराने कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया, जो कि अभी तक बरकरार है। उसैन बोल्ट ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक, 2012 में लंदन ओलंपिक और 2016 में रियो ओलंपिक में 9 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। किसी भी एथलीट द्वारा अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का रिकॉर्ड है। दोस्तों, बोल्ट के संघर्षमयी प्रेरणादायक जीवन ने एक बार फिर से यह साबित किया कि महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छिपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी कहीं ज्यादा कठिन हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। कामयाब लोग वही होते हैं जो अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहीं तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। धन्यवाद।